अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ शाज़ेब फैसल। सो आज का व्लॉग हम इसलिए भी रात में बना रहे हैं कि हमारा डॉक्टर के साथ, कायरोप्रैक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। वेट लिफ्टिंग की वजह से बैक में पेन बहुत सीवियर हो रहा है, जिसको कहते हैं कि चुक पड़ चुकी हुई है। और वो चुक इतना तंग कर रही है कि ना बैठा जा रहा है सुकून से। अगर चेयर पे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ तो फिर उठते हुए काफ़ी पेन होती है। और डर है कि कहीं एक्सरसाइज लगाते हुए ज़्यादा मसला ना हो जाए। सो वी फाउंड अ कायरोप्रैक्टर यहाँ पास में ही, और बस अभी 9 बजे का उसी के साथ अपॉइंटमेंट था, वहीं जा रहे। होपफुली जो है इसका जो है वो क्योर मिल जाए और हम बेहतर फील करने लगूं। ऐसा फील हो रहा था जैसे बिल्कुल ही गया गुजरा हूँ। सो आई होप के इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। एक तो ये है कि पुराने वक्तों की बात है, काफ़ी अरसा हो चुका है इस बात को कि शोल्डर अलाइन नहीं है, दोनों शोल्डर्स आपस में, एक थोड़ा सा आगे एक थोड़ा सा पीछे। एक्सरसाइज लगा के हम एक्सरसाइज की वजह से जो है वो अलाइनमेंट ख़राब हुई हुई है शोल्डर की। सो वो भी चेक कराएंगे, डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब ये चेक करें। और बैक का तो है ही है पेन, और ऊपर से मेरे बाइक चलानी होती है, और बाइक पे आपने बिल्कुल सीधा ही तकरीबन अकड़ के बैठना होता है। अक्सर तेज़ चलते हुए अगर बीच में खड्डा आ गया तो वो बैक में सीधी जाके लगती है। तो आई नीड टू लुक आफ्टर इट। ऐसे मैं यूट्यूब वगैरह पे कायरोप्रैक्टर की वीडियो देखता रहता था अक्सर। आई डोंट नो, बटन सेटिस्फाइंग सी हैं। बॉडी जब क्रैक्स निकलते हैं ना, कड़ाक कड़ाक, तो इट्स काइंड ऑफ सेटिस्फाइंग। सो अभी ख़ुद भी जा रहे हैं तो लेट्स सी के क्या होता है। डॉक्टर जी क्या बोलते हैं, डॉक्टर तबीब। साथ में छोटे भाई को ले लिए कि जब हम उतरेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमारा व्लॉग कंटिन्यू करेगा। क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल के अलावा भी कहीं बैठे उठें दोस्तों के साथ की गैदरिंग हो, या और भी जो काम है वो भी व्लॉग्स में डाली जाए। सो इट्स अबाउट टाइम के जो चीज़ें मोटर व्लॉगिंग से रिलेटेड थोड़ी बहुत सीखनी थी वो सीख ली। अब ये है कि बाकी चीज़ें भी साथ शुरू की जाए, प्रॉपर व्लॉगिंग हो जाए। यानी कि मेन मोटर व्लॉगिंग ही है, लेकिन बाकी चीज़ें भी हों तो प्रॉपर व्लॉग भी बन जाए। अच्छा हुआ मैं जैकेट पहना है, क्योंकि इस टाइम जो है ठंड हो जाती है। कल 1-2 बजे मैं दोस्त के यहाँ गया तो मैं बाइक पे ही था, तो मैंने पहले सोचा जैकेट पहन जाऊँ, लेकिन मैं बाद में नहीं जैकेट पहन के गया। तो फिर जो मुझे ठंड लगी है बाइक पे आते जाते, ओ हो। तो फिर मैंने सोचा है कि आइंदा रात को बाहर अगर बाइक पे निकलेंगे तो भाई रिस्क नहीं लेने का, जैकेट पहनने का। लालास, this is one of my favorite pickup trucks, Hilux, and this particular model is my favorite. I love it. वो मॉडिफाई होकर बहुत फिट हो जाता है। आई लाइक ऑफ रोड ट्रक्स ना, जो ऑफ रोडिंग के लिए तैयार हुए होते हैं। तो ये मैंने देखे हैं, काफ़ी ऑफ रोडिंग के लिए तैयार होते हैं। आई लाइक, एक तो ये कि ओल्ड स्कूल है ये, और दूसरा इसकी शेप मुझे बहुत फिट लगती है। वो न्यू ऐसे बर्गर से लगते हैं ट्रक। तो दिस वन इज़ आई लाइक इट, इट्स गुड। और ये बड़ा सस्ता हुआ करता था, अराउंड 12-13 लाख का। फिर जब से हाइक हुई है प्राइसेस की हर चीज़ की, तो ये भी अराउंड अब
20 अबव मिल रहा है, 20 या 20 अबव। जब जब हमारे कमाने के वक्त नज़दीक आ रहा है, चीज़ें महंगी होती जा रही, दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं। लेकिन वो बैठा है ना ऊपर, राज़िक, वो देगा रिस्क। हमारे हिस्से काम को मिलेगा इंशाल्लाह। पता नहीं अब बाइक अंदर ले जाने देते हैं कि नहीं, जिधर हमने जाना है, या शायद पीछे बाइक पार करके जाना पड़ेगा। सर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये रात को पार्क खुला होता था, लेकिन इधर लोगों ने रात को कारनामे डालते थे, कपल्स। सो उन्होंने सिक्योरिटी भी टाइट हुई, कैमरास भी लग गए और पार्क भी बंद कर दिया। ओए यहाँ से ही जाना है, यस। पीछे से आ जाऊं, चल सही। ताज़ा ताज़ा सीमेंट डाला है, तो चाचू कह रहे थे कि भाई कच्चा है, उधर से जाओ। तो हमने कहा उधर से आ जाते चाचू, नो प्रॉब्लम, इतनी सा बात है। लेकिन अच्छा हुआ चाचू ने पहले ही बता दिया, वरना मैं बाइक घुसा देता तो मेरे बाइक के टायर भी जाते। हम इधर पहुंच आए हैं, डॉक्टर तो काफ़ी अंदर है। अब आगे का व्लॉग जो है वो इन पर्सन शुरू होगा। सो लेट्स गो। सो जैसे ही हम बाइक से उतरे तो छोटे को पता नहीं था वीडियो कैसे रिकॉर्ड करनी है, तो उसने जो है थोड़े थोड़े शॉर्ट्स लेके बंद कर दिया। उसका फर्स्ट टाइम था। तो खैर हम बाइक से उतर के अंदर की तरफ बढ़े और इस अंकल से पूछा हमने कि फ़लाँ डॉक्टर के पास जाना है। अंकल ने रास्ता बताया कि साथ वाली गली में चले जाओ। सो हम अंदर चले गए इस तरह, और यहाँ मोबाइल के एंगल और उसकी रिकॉर्डिंग का इशू था, क्योंकि छोटे का फर्स्ट टाइम था, उसको पता नहीं था कि कैसे रिकॉर्ड करना है और किस एंगल से। सो ऑडियो इतनी ख़ास अच्छी नहीं थी इधर। और फिर हम इस तरह चलते चलते आगे देख रहे थे कि रिसेप्शन मिल जाए। और यहाँ हम बालों की कंप्लेन कर रहे थे कि हेलमेट पहनने से बाल ख़राब होते हैं। सो हमें ये एक रूम दिखा, तो हमें लगा शायद ये रिसेप्शन है, और ये वाकई रिसेप्शन था। सो ये इनका ग्लास आगे से सील्ड था, तो यहाँ एक खातून थी, उनको हमने कहा प्लीज़ बाहर आ जाए। तो बाहर आई, हमने उनको सलाम किया। फिर हमने कहा कि हमने डॉक्टर के पास जाना है, फ़लाँ डॉक्टर के पास। तो उन्होंने कहा कि वो उधर नीचे बैठते हैं। मैंने कहा कहाँ से जाएंगे? तो कहते चलो मैं आपको लेके जाती। सो ये वो मुझे साथ लेके जा रहे हैं, तो इस सीढ़ियों पे मुझे बताएंगे कि वो आगे जो है डॉक्टर हैं। आगे आगे एक्चुअली जिम है, उसमें उनका रूम है। सो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और हम जिम की तरफ चल दिए। और इस तरह भाई को हमने सलाम किया, जिम में एंटर हो गए। और पहले तो मैं जिम देख के दंग रह गया। पहले मैं आया था बहुत पहले, यहाँ मैं एक दफ़ा विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन ये रेनोवेशन हुई है, मशीन्स एंड एवरीथिंग सब नया आया है। फिर हमने अपने शीशे में बाल सेट किए ऑब्वियसली, और अभी हम तरसी हुई नज़रों से जिम को देख ही रहे थे, क्योंकि जिम लवर है। यहाँ में एक डॉक्टर या नर्स दिख गई, आई डोंट नो। मैं हमने उससे डॉक्टर का पूछा, उन्होंने कहा वो सामने रूम में बैठते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मेरा उनके साथ अपॉइंटमेंट अगर आप उनको इन्फॉर्म कर देंगी तो आई विल बी मच obliged। सो इतने में बुला के ले आई। हम मिले डॉक्टर से, हमने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? उन्होंने कहा शाहज़ेब हैं आप? मैंने कहा जी। तो कहते हैं चले आए।
सो हम इस रूम में एंटर हुए डॉक्टर के साथ, और हमने उनसे पूछ के हेलमेट अपना चेयर पे रख दिया। सो ये साथ ही अगली डॉक्टर का जो उन्होंने हमारी बैक का ट्रीटमेंट किया, वो प्रोसेस शुरू हो गया। वही अगेन छोटे को पता ही नहीं था कि सारी रिकॉर्डिंग करनी है, वो भूल गया था शायद, क्योंकि वो डॉक्टर और मैं बात कर रहे थे, तो शायद वो बातें सुनने लग गया होगा, वो भूल गया था रिकॉर्ड करना। सो इस तरह डॉक्टर ने कहा शर्ट उतार के लेट जाए। उन्होंने पहले मेरी बैक को अच्छी तरह मुआयना किया, कहाँ मुझसे पूछा कहाँ पेन एंड ऑल। देन उन्होंने ये नीडल्स मेरी बैक में घुसा दी और इसको हल्का हल्का करंट देंगे। ब्रो इट वाज सो पेनफुल कि मैं क्या बताऊँ। हल्का हल्का डॉक्टर डॉक्टर के बोलते हैं 3 2 1 रेडी, जर्क फील होगा। मैं अच्छा, वो जितना भी रेडी होता है लेकिन फिर भी ये देखा देखा ऐसे फील होता है। और ये अंदर फुल मसल तक जा रहे थे। ये दो दो अलग अलग साइड्स पे डॉक्टर लगाएंगे, और इनको एक्चुअली मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा था कि क्या, क्यों मेरा हेड डाउन था। सो ये तो मैंने आके बाद में देखा है कि भाई ये हुआ है मेरे साथ। और ये मुझे कोई 5 6 मिनट या उससे भी ज़्यादा डॉक्टर जो है ना एक करंट देते रहे। इससे जो है कह रहे कि मसल में जो नर्व्स वो स्टिफ हुई होती है ना, उसके लिए ये होता है कि नर्व्स को जो है वो लूज़ करता है, आपके वार्म अप हो जाता है मसल एंड ऑल। अब उसका ब्रॉड, इसका नाम नहीं मुझे पता कि क्या ऐसे होता है। ये उन्होंने मेरे बैक क्रैक किए और फिर करंट देने लग गए। फिर हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई शर्ट पहन लें, और हमने शर्ट पहन ली। फिर डॉक्टर के साथ हम बाहर आ गए बिल के लिए। डॉक्टर साहब यहाँ एक चिट सी स्लिप सी बना के दे रहे हैं, और हम फिर वही जिम को एडमायर कर रहे हैं, मशीन्स देख रहे हैं। इस तरह डॉक्टर साहब को लिखते हुए देख, ये वाइट डॉक्टर थे, इनकी राइटिंग साफ़ थी, समझ आ रही थी। फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि हमने आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दिया है, और जब आप आइंदा फिर सेशन के लिए आओगे आपको यही डिस्काउंट होगा। देखा, फिर फंबल हो गया। वरना वो कहते हैं कि ये ज़्यादा चार्ज करते हैं। खैर हम उनके पीछे पेमेंट के लिए चले गए, और ये भाई सामने काउंटर पे, इनको हमने इस तरह पेमेंट पकड़ाई, तो ये कहते हैं आ जाओ, एक और जगह है अकाउंट, वहाँ जाना है काउंटर पे, वहाँ हमारा अकाउंट है ये डॉक्टर्स का। खैर हम इनके पीछे चल दिए, और पता नहीं क्या ढूंढ रहा था खैर मैं। और ये मेरा छोटा भाई, जिसको मैं छोटा छोटा कह रहा है, कोई छोटा चाल नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है। उसको मैं बता रहा कि यार मुझे ऑलरेडी डिफरेंस फील हो रहा है बैक में, काफ़ी लूज लूज फील हो रहा है। खैर डंबल्स को देखा, प्लेट्स को देखा, क्लास को, भाई का थैंक यू किया कि भाई ने दरवाज़ा खोला हमारे लिए। बाहर आए तो स्विमिंग पूल से अमीर अमीर फीलिंग आ रही थी। साथ चलते चलते हम, मैं और तला बातें कर रहे थे कि भाई एक दिन अमीर होंगे और आएंगे हम भी स्विमिंग पूल्स में इस तरह नहाने। दो दो स्विमिंग पूल थे हमने, वाह। तला की तरफ मैंने देखा, मैंने कहा, मज़े अच्छे। फिर भाई के इधर इन्होंने वो पकड़ाया उनको, उन्होंने पेमेंट हमारी की, और इस तरह बस हम पेमेंट लेने खड़े हुए। भाई ने हमें बकाया दी, हमने थैंक यू किया और चल दिए बस। और फिर डन एक सेशन के साथ। और ऐसे मेरे मुंह में तो नहीं घुसाओ। दूर है दूर है। आज का सेशन पूरा हो गया। लेट्स सी के फ़र्क पड़ता है कि नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि 15 तारीख तक जो है, ईद के बाद तक, वो एक डेड लिफ्ट नहीं लगानी, वेटेड स्क्वाट्स नहीं लगाने, और लेग प्रेस नहीं लगाने। और इसके अलावा उन्होंने जब ये गर्दन की एडजस्टमेंट की है ना मेरी, मुझे लगा टूट गई। मैं पास किया इधर से। लेकिन मज़ा आया है। जो वो जर्क्स दे रहे थे ना थोड़ा सा करंट वाले लग, ओहो, उससे बहुत पेन हो रही थी। उधर से जा रहा है, उधर से चल ठीक है।
डन विद द फिजियोथेरेपी सेशन भाई, अब घर को चले। आई एम ऑलरेडी फीलिंग द डिफरेंस, ऑलरेडी फीलिंग गुड। से फील हो रहा है कि कुछ इसको क्योर करने के लिए बैक को कुछ हुआ है। और बस अब बाकी कुछ क्वेश्चंस रह गए जो हम पेमेंट के चक्कर में उधर चले गए और डॉक्टर से पूछे ही नहीं। वो चलो हम कॉल पे पूछ लेंगे डॉक्टर से। इधर रास्ते में शू लेसेस लेने हैं, होपफुली वो शॉप खुली हुई हो और हम ले लें। तला वो शू लेसेस लेने हैं ना, वो उधर से देखते हैं उसकी वासिफ की शॉप खुली है तो हम ले लेते हैं। बाइक के फ़ायदे, वो पुलिस वाले चचा ट्रैफिक पुलिस हैं और ट्रैफिक में ही खज्जल ख्वार हो रहे हैं। लेट्स ओवरटेक यू अंकल जी। ओह अनदर 150, लेकिन भाई ओरिजिनल साइलेंसर नहीं है, एग्जॉस्ट लगवाया हुआ है और आवाज़ तो खैर इतनी ऐसे मज़े की नहीं होती इन बाइक्स पे एग्जॉस्ट लगा के, लेकिन वो दिखने में भी प्यारा हो तो चल जाता है। जो मैंने सोचा हुआ है एग्जॉस्ट लगवाने का वो दिखने में एटलीस्ट कूल है, साउंड तो उसकी वही जो या ये गधे लोग जो है ना ये घुस जाते ना यहाँ लेके, या अंदर जाने का रास्ता और उधर से गाड़ी बाहर निकाल रहा। शर्म नहीं आ रही इतनी महंगी गाड़ी रख के हरकतें कर रहा है। गाड़ी सिग्नेस और हरकतें 70 वाली। बाइक हम यहाँ पार्क कर लेंगे, इधर 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 इधर। नहीं ये वाली है मैन मेकर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ये लेसेस बड़े हैं आपके पास? यार लेसेस नहीं है, कोई भी नहीं है। लेसेस कहाँ से मिलेंगे? लेसेस ये इधर से पता कर रही है बट अच्छा चलो, और सब खरीद चल ना यार। बस अभी डॉक्टर के पास गए थे तो वापसी भी बस लेसेस लेके। हाँ शुरू की हुई ना मोटर ब्लॉगिंग। हाँ इंस्टा पे रील्स डाल रहे हैं, इंस्टा पे रील्स डाल रहे हैं, यूट्यूब पे पूरे पूरे व्लॉग्स। हाँ मैं भेज देता हूँ, ठीक है ओके जी। वो उधर सामने इंड्योर से भाई ने कहा पता करो। तला आप बाइक लेके आ जाओ वहाँ सामने, मैं पता करता हूँ। महंगे हुए था, मोची से ले लेंगे। मोची से 100-150 रुपए के मिल जाने लेसेस। अस्सलाम वालेकुम। लेसेस होंगे आपके पास? लेसेस नहीं यार इधर से भी नहीं मिले। बाटा है वो सामने। अस्सलाम वालेकुम। लेसेस होंगे आपके पास? लेसेस वे लेसेस ना हो गए, खजाने हो गए, मिल ही नहीं रहे। मोची से लेने पड़ेंगे एंड पे। आ जाओ, नहीं मिले तला, नहीं मिले, आ जाओ।
हैं? ये इंड्यूर से पता किए हैं और बाटा से पता करके आए, नहीं मिले। वो पीछे बाटा है ना, वो डिवॉर्सन की साइड। शुक्रिया। चल चलो लेसेस मिल गए। खैर नहीं मिले तक की कार चलिए। अभी जाके जिम भी जाना है हमने। चेस्ट एंड ट्राइसेप ट्रेन करना है, इसका वर्कआउट करना है। आई नीड टू गेट इन शेप एज सून एज पॉसिबल। बहुत आउट ऑफ शेप हो गए, बहुत आउट ऑफ डाइट। चलिए now I need a good diet plan and a workout routine. Also I need to start cardio as well. ताकि वापस मैं शेप में आऊँ। I need to get my abs back. It's been so long since I saw them. Now I miss my abs. It's been years, actually years. Actually it's been years. एक तो I don't know why I fumble a lot, लेकिन बोलते हुए माइंड में वो चीज़ ठीक होती है, लेकिन ज़ुबान पे आते हुए फंबल हो जाता है। I really don't get it कि ऐसा क्यों होता है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। May it be easy for you guys on the other side. Is that वही वाली गड्डी जड़ी मैं सोच रहा ओही आई डोंट नो द ना किया, लेकिन ओही आ मोटरसाइकिलों का पुछ लो, साढ़े को गड्डियां का सानू नहीं पता, घट ही पता सानू। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब मुझे बाइक से ज़्यादा गाड़ियों की इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, लेकिन प्रायोरिटीज चेंज प्रायोरिटीज चेंज्ड। यहाँ एक खड्डा आता है, उसमें मैं हमेशा लगता हूँ, लेकिन आज नहीं लगूंगा इंशाल्लाह। ये वाला मनूस। खैर अभी हम घर पहुँच चुका हूँ और I hope you enjoyed today's vlog. Do like and subscribe, and I'll see you in the next one. Have a good day. Bye.